नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुनील के में। आज उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 17 फरवरी 2024 की प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है जो कि प्रश्न पत्र में 99 नंबर पे है और इसका कोड है FK3। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। इसका दोस्तों सही उत्तर है ईशान। कौन सा है दोस्तों? ईशान। किस विकल्प में श्रुति सम भिन्नार्थमक का सही अर्थभेद है? तो इसका उत्तर दोस्तों सही क्या है? शशधर और शशिधर का सही अर्थ होगा चांद और शिव। क्या होगा दोस्तों? चांद और शिव। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। क्या होगा दोस्तों? ए। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। इसका उत्तर सही क्या है दोस्तों? ए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों अजमायन, पराधीनता और मुद्रित का ये क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। और इसमें से सही उत्तर क्या होगा? पुल्लिंग। बिहार। बिहार एक राज्य है। बिहार एक अच्छा राज्य है। वाक्य बनाकर देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो हम जानते हैं कि हस्ताक्षर और दर्शन और प्राण ये सभी प्राय क्या होते हैं दोस्तों? प्राय बहुवचन होते हैं दोस्तों। तो इसमें सोना यानी इसका उत्तर सही होगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर, तो मैंने आपको बताया था हमारे कारक में कि जहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है दोस्तों, वही हमारा क्या होता है? विस्मयादिबोधक यानी संबोधन कारक होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी। क्या है दोस्तों? सी है, संबोधन कारक। तो निम्नलिखित में से तत्व शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कर्म का काज। क्या होता है दोस्तों? कर्म का काज। इसका बी उत्तर सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है नव्य कौमा स्वर्णकार। यही हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। इसका डी उत्तर है दोस्तों। क्या है उत्तर? डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कमल। कमल के पर्यायवाची हैं। नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? कमल के पर्यायवाची। इसका उत्तर सही होगा बी। क्या है दोस्तों? बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, क्यों, कब और कौन से सर्वनाम में उदाहरण है? क्यों, कब और कौन, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए। क्यों, कब और कौन से सर्वनाम में के उदाहरण हैं? सॉरी। तो इसमें सबसे पहला सही उत्तर है ए। ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा होगा दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि ये चिन्ह ही हमारा पहचान कराता है। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक से बताया था दोस्तों कि जहां आ ई बड़ी, ऊ बड़ा ऊ और बड़ी री आए, वही हमारी क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। इसका विच्छेद क्या होगा? मदिरा प्लस आल है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? मदिरा प्लस आल है। यही इसका सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बी। उद्धरण चिन्ह से जाना जाता है। किससे जाना जाता है दोस्तों? उद्धरण चिन्ह से जाना जाता है। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया जाता है? तो सतसई का अर्थ जानते हैं। सतसई 700 या 700 से अधिक दोहों का समूह। इसलिए यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा दोस्तों? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण सही होगा दोस्तों। यही उत्तर इसका सही है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी से जो काम करवाया जाता है दोस्तों, लिखवाना, करवाना, दिखवाना, ये सभी हमारी प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। इसका उत्तर सही है दोस्तों सी। दोस्तों क्या सही है इसमें? सी। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाना यानी क्रिया है हमारा चिल्लाना, और आहट इसमें प्रत्यय है दोस्तों। इसका सही उत्तर माना जाएगा सी। इसका है आहट प्रत्यय लगाया है। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं दोस्तों? पीछे। और उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग, मैंने अभी पूछा, अभी आपको बताया कि उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं। तो अभि प्लस भाषण, तो इसमें देखिए अभी क्या है, उपसर्ग है, तो अभी कहाँ लिखा है, डी में। इसका सही उत्तर है डी, तो इसका उत्तर क्या है, डी दोस्तों, इसका अभी उपसर्ग होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है, सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे, रक्त से रंजित यानी खून से लथपथ। तो जहां कारक यहाँ का क्या है दोस्तों, से आया, यानी जहां कारकों का बोध होता है वही हमारे दोस्तों क्या होते हैं, तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो खून से लथपथ वही हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों बी, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का हमेशा विलोम शब्द क्या होता है, परोक्ष होता है, या परोक्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, वाह क्या बात कही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा दोस्तों, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही माँ बाप दोनों हैं, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, अत्यधिक कंजूस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, जान चली जाए पर क्या हो दोस्तों, पैसा नहीं। जैसे कैसे होते हैं दोस्तों, कंजूस व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं की यह पहचान होती है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, मैंने आपको बताया कि स्थायी भावों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 9 होती है। तो ये वीर रस का भी नहीं है, भीभत्स का नहीं है, और भयानक का भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा किसका है, रौद्र रस का। इसका सही उत्तर माना जाएगा ए दोस्तों, क्या माना जाएगा, ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए सोरठा किसका उल्टा होता है दोस्तों, दोहा का उल्टा है। तो मैंने आपको बताया था दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा है। तो ऐसे ही उल्टा उसका क्या हो जाएगा, दोहा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। इसका सही उत्तर होगा ए, 13-13 मात्राएं। चलिए दोस्तों आगे, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, समान धर्म यानी उपमेय में उपमान का समान धर्म होना, यानी इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों उपमा अलंकार। क्या माना जाएगा, उपमा अलंकार, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों उपमा अलंकार। तो चलिए आगे चलते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, तो चलिए जानते हैं। तो देखो भाग माने कह देते हैं भाग, बांट दो, हिस्सा कर दो, और भाग माने भागना भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्याज। क्या होगा दोस्तों, ब्याज होगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण, चुका, चुकी, चुके, ये पूर्ण वर्तमान काल में आते हैं या आसन्न भूतकाल में आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, सी, पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। तो राम अभी सोएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, राम अभी सोएगा, राम का सीधा प्रभाव कैसे पड़ रहा है, क्रिया पे। तो जहां कर्ता का सीधा प्रभाव क्रिया पे पड़ता है तो उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कर्तव्यवाच्य। इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों डी। कौन सा माना जाएगा, डी माना जाएगा, कर्तव्यवाच्य। कर्मवाच्य मतलब जो कर्म से, जैसे लेख, लिखा गया, और भाववाचक कौन सा होता है, भाववाच्य कौन सा होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता दोस्तों, यही हमारा क्या है, भाववाच्य है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। क्या होगा, आक्रमण करना, व्यर्थ का काम करना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी, इसका सही उत्तर है दोस्तों, किसी बात को या साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही हमारा क्या है, तिल का ताड़ बनाना होता है। चलिए अब एक गद्यांश आ गया है हमारा यहाँ पर, तो गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह माया की दुरवस्था से गुजर रहा है। इस दुरवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि वह भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर यह लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत
सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती है। तो हमारा तथाकथित यह उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कैसे प्रश्न बने हैं यहाँ दोस्तों। तो हल करेंगे यहाँ से। सबसे पहला प्रश्न इसमें से बना है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। दूसरा है, वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तीसरा है, उनकी पुस्तकों को यहाँ नागरिक गर्व योग्यता से नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। इसका सही उत्तर देखते जानते हैं। तो इसका सही जो शीर्षक है दोस्तों, सबसे पहले हमने लाइन में बताया है, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी मोह ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न नंबर 127, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं। क्यों है हीन? उनके साहित्य का भारत में नहीं पढ़ा जाता। उनमें स्वभाव के प्रति गौरव नहीं है। उनके साहित्य को भारत का सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। वो अंग्रेजी के मोहग्रस्त हैं। तो दोस्तों क्या है वो? चलिए जानते हैं क्या है वो दोस्तों। अंग्रेजी हमारी क्या है? उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा? वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं, या उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या माना जाएगा कि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो इसका सी उत्तर माना जाएगा दोस्तों। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी पढ़कर। इसका उत्तर सही होगा दोस्तों डी, अंग्रेजी पढ़कर। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर माना जाएगा सुशिक्षित। कौन सा माना जाएगा दोस्तों? सुशिक्षित, डी। इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों डी माना जाएगा। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो देखो, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता है, विधिबोधक हो नहीं सकता है, निश्चयवाचक हो ही नहीं सकता, निषेधात्मक यानी नेगेटिव है ये। इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों सी, निषेधात्मक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रत्नाकर। रत्नाकर हमारा क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थम शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बादल और यज्ञ। इसका उत्तर सही माना जाएगा दोस्तों बी, बादल और यज्ञ, यही सही है। स्त्री जो अभिनय करती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? दुनिया जानती है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर माना जाएगा ए। मानसरोवर किसकी रचना का संकलन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की एक कथा संग्रह है। ये क्या है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की एक कथा संग्रह है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों संत रैदास की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो बांगरू, अवधी, राजस्थानी और भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बांगरू। बांगरू यानी हरियाणवी को ही बांगरू बोला जाता है। तो बांगरू यहाँ पर इसका सही उत्तर माना जाएगा ए। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, धन्यवाद।